बताऊं, आप कितने भी कोचिंग ज्वाइन कर लो, ऑनलाइन ऑफलाइन टीचर के पास भाग रहे हो, जब तक आप अपने आप को समय नहीं दोगे, सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, तब तक आप अपनी नॉलेज को ग्रो नहीं कर सकते। क्योंकि इंसान खुद को जब समझाना शुरू कर देता है ना चीजें, तो उसको ज्यादा समझ में आती है, रादर कोई और समझाए। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो तो वो आपको ज्यादा अनुशासित बनाती है। टॉपर्स खुद भी कहते हैं कि भैया सेल्फ स्टडी किया करो। जैसे आप यहाँ पर बात करते हैं हम लोग रक्षा गोपाल की। रक्षा गोपाल सीबीएसई 2017 की टॉपर है, 99.6% बनाए। वो क्या कहती है, आई डिड नॉट एनरोल फॉर एनी कोचिंग, आई डिड सेल्फ स्टडी। बच्ची जो कह रही है जरा समझ लो, वो कहती है मैंने किसी कोचिंग सेंटर में कोई एनरोलमेंट नहीं किया, मैंने सेल्फ स्टडी करी। आ रहा है समझ में? दूसरी टॉपर को पकड़ो। सेकंड टॉपर है आपकी मेघना श्रीवास्तव, 2018 की टॉपर है, 99.8% मार्क्स बनाए। मैं तो समझता हूं कि 0.2% मार्क्स कटे कहां पे, ऐसे दे देते हैं, इसके 0.4% मार्क्स कटे कहां पे। पर जो भी है, पर ये बच्ची क्या कहती है, बच्ची ये कहती है कि आई डिड नॉट टेक एनी ट्यूशन क्लासेस, आई जस्ट मेंटेन कंसिस्टेंसी। मैं सुबह से शाम तक अच्छे से कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करती थी। और मैं बता देता हूं कि आप लोग याद रखिएगा दो चीज, जिसमें से एक चीज है, दो सी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एक सी होता है कंसिस्टेंसी। कई लोग सी का मतलब कुछ और ही समझते हैं, लेकिन बेटा जिंदगी में जो अच्छे प्रोग्रेस करना चाहते हैं उनके सी का मतलब कंसिस्टेंसी होता है। अगर आप कंसिस्टेंट हो ना तो आप करोगे, आप चैंपियन बन ही जाओगे। सी से ही सी मिलता है, कंसिस्टेंसी से ही चैंपियनशिप मिलती है। ये टॉपर भी रेकमेंड करते हैं। जिसने भी बल्ब इन्वेंट किया, मतलब कहते हैं लोग एडिसन ने किया, कोई कहता है एडिसन तो पागल बनाता है, टेस्ला ने किया, तो टेस्ला ने किया या एडिसन ने किया, पर जिसने भी किया शुरू में उसके पास कोई टीचर तो था नहीं। सही है। अब टीचर नहीं था तो वो अकेला ही था, वो खुद ही एक्सपेरिमेंट करता रहता था। और ये स्टेटमेंट तुमने सुनी होगी, एडिसन ने कहा था कि वो 1000 बार फेल हुआ था बल्ब बनाने में। इसका मतलब उसे, अब वो उसको फेलियर नहीं मानता था, वो ये कहता था कि मुझे 1000 ऐसे तरीके पता है जिससे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। तो उसकी नॉलेज कितनी एनहेंस हुई। तो आप वाकई में जब आप खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, खुद से सेल्फ स्टडी करते हो, खुद से न्यूमेरिकल को करते हो, तो आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होती है वो इंप्रूव होनी शुरू हो जाती है, जिससे लाइफ में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। आज मैं आपको एक हैक बताता हूं। हैक समझते हो? वाइवा को देने का हैक। वाइवा में है सबसे ज्यादा फट्टी बच्चे की, है ना? ऐसा लगता है कि वाइवा में जो दो जानवर आए खा जाएंगे, नहीं है ना? तो आज मैं आपके सामने एक बहुत बड़ा सीक्रेट खोलने जा रहा हूं। तो वाइवा में जिसको 3 नंबर में से 3 नंबर पूरे चाहिए, अपनी बढ़िया इमेज बनानी है, तो ये काम कर लेना जो मैं बोलना चाहता हूं। तैयार हो तुम लोग? आज ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज, वाइवा लेने कौन आया है, मेल है कि फीमेल है? कि अगर मेल है तो लड़कियों के लिए आसान है, और अगर फीमेल है तो लड़कों के लिए आसान है। अब जिसके लिए हार्ड है उसको सुनो, ठीक है? कहीं ना कहीं आपको समस्या होगी। तो सबसे पहला काम आपको करके जाना है, चाहे तुम स्कूल में पूरे टाइम कैसे भी भद्दे बन के जाते हो, वाइवा वाले दिन प्लीज आप अपनी सुंदरतम रूप में जाना, मतलब स्मार्ट बन के जाना। क्योंकि आप जैसे दिखते हो ना, उसका फर्स्ट इंप्रेशन बहुत पड़ता है। लोग इतने नालायक होते हैं ना, सच बता रहा हूं। ये लैब का ये है आपका वो कोट, लैब कोट, और इधर से शर्ट के ये वहां तक बटन खुले हैं, छाती दिख रही है, पता नहीं क्या हनुमान जी बन के दिखाएंगे वहां पे। तो ये बंद कर लेना बटन अपने। छोरे बहुत होशियार होते हैं, सच बता रहा हूँ। और कईयों के बाल तो स्पाइक वाले लंबे लंबे बाल, बाल लंबे है बेटा, बाल लंबे वालों से बहुत फिर होती है। छोटे छोटे बाल करा के जाना है, एकदम भगवान राम लगने चाहिए तुम वहां, एकदम सुधरा हुआ बच्चा, लाल बाल गोपाल, सुंदरम सुंदरम, उससे अच्छा बच्चा ही नहीं है दुनिया में। पापा भी घबरा जाए कि आज इसका एकदम अवतार चेंज कैसे हो गया। समझ में आ रहा है? एक और बात समझ लो, वाइवा में ना ये बात याद रखना, आपको कभी भी वाइवा में जीतना नहीं है। मैं क्या बोल रहा था, ध्यान से सुनना। जो एग्जामिनर होता है ना, वो एग्जामिनर क्योंकि वो बहुत पढ़ा लिखा है तो अपने आप में ईगो लेके घूमता है, मेरे को बहुत कुछ आता है। तो एग्जामिनर का तो काम ही है कि बच्चे को जैसे तैसे किसी ना किसी क्वेश्चन में गिराना, ठीक है? तो आपको क्या करना है, जब आप आंसर दे रहे हो ना, पोलाइट आंसर देना पहली बात तो। और दूसरा, कभी भी अपने एग्जामिनर से जिद मत करना किसी भी चीज को लेकर, कभी नहीं। उसने जो बोला वही शाश्वत सत्य है, चुप हो जाना, बस अपना आंसर दिया, चुप हो गए। और एक हल्की सी मुस्कुराहट रखना अपने चेहरे पर, आप जीत जाओगे, आपके नंबर पूरे देखे जाएगा। जब उनको लगता है बहुत अपने आप में बड़ा बन रहा है, हीरो बन रहा है, तो वो उसकी मार लेते हैं वाइवा में। और एक और बात, जो सही एग्जामिनर होते हैं वो आपसे ही पूछेंगे कि तुम्हें क्या आता है। सही एग्जामिनर आपसे पूछेंगे तुम्हें क्या आता है। अब यहाँ पर ना 2 तरह के बच्चे होते हैं। पहला तो बच्चा वो होता है कि मेरे को तो सब कुछ आता है, पूछ लो। ऐसा कभी मत बोलना। जैसे बोलता है ना मेरे को सब कुछ आता है, कुछ भी पूछ लो, वो ओवर कॉन्फिडेंट है। तो फिर वो प्यार से बोलना कि वैसे तो सर मेरा पूरा सब्जेक्ट फेवरेट है, बट मुझे ये पोर्शन अच्छा लगता है। ऐसे जब बोलते हो ना तो वो लगता है कि आप ईमानदारी से जवाब दे रहे हो। समझ लो सर, आपको कॉन्फिडेंस रखना है, बट इतना कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, ओवर भी नहीं होना चाहिए, अंडर भी नहीं होना चाहिए। तो सब कुछ है तो आपको 30 में से 30 नंबर बनाने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। मैं आपको एक बात बताऊं, एक सुच्ची बात बताता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। आप में से बहुत सारे लोगों को डर लगता होगा, नो डाउट, न्यूमेरिकल होती ही चीज ऐसी। लेकिन एक बात बताऊं, न्यूमेरिकल में सारे न्यूमेरिकल पहली बात तो डरावने नहीं होते। मुझसे अगर पूछोगे तो आप सोचो कि आपके न्यूमेरिकल के पोर्शंस हैं कौन से। एक तो सॉल्यूशन चैप्टर है, एक सॉलिड स्टेट है, इसके अलावा एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, फिर केमिकल काइनेटिक्स है। बस 4 ही तो चैप्टर हैं। उनमें से सबसे आसान न्यूमेरिकल आते हैं सॉल्यूशन चैप्टर के, और फिर सॉलिड स्टेट के भी ठीक ठाक होते हैं, ईजी होते हैं, और सबको पता है कि सॉलिड स्टेट में से सवाल कहाँ से आएगा। सबसे हार्ड न्यूमेरिकल थोड़े से होते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के और केमिकल काइनेटिक्स के। और केमिकल काइनेटिक्स में अगर आप फर्स्ट ऑर्डर निकालना सीख लेते हो तो वो भी न्यूमेरिकल आसान हो जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि आप जरा सोचो कि टोटल 45 क्वेश्चन आएंगे, और उसमें से मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ऑलमोस्ट 45 क्वेश्चन में से आपको 12 क्वेश्चन के करीब फिजिकल के मिलेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री आपको लगता है कि 12 के 12 न्यूमेरिकल होंगे।
अगर आप पूरे केमिस्ट्री के पेपर को पिछले ना 15 सालों के आप निकालो पेपर, आप पिछले 15 सालों के पेपर निकालोगे तो आप मुश्किल से आप लोग पाओगे कि उस पूरे 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 जितना भी पेपर है उसके अंदर 5 से लेके 8 न्यूमेरिकल है। 5 से लेके 8 न्यूमेरिकल है, मतलब 45 क्वेश्चन में से अगर मैं 8 भी पकड़ के चल लूं तो आप खुद से सोचो कि आपके पास अभी भी 37 क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पर जिसके अंदर न्यूमेरिकल है ही नहीं। और एक और बात, उन 8 न्यूमेरिकल में से मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि इस 8 न्यूमेरिकल में से 5 न्यूमेरिकल बच्चों के जैसे होते हैं, बहुत आसान, जो कि फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। ये इतने आसान होते हैं कि कोई भी बच्चा कर लेगा, आपको इसके लिए इतने डरने की जरूरत ही नहीं है। पीछे बचे 3 क्वेश्चन, हमें क्या जाता है 3 क्वेश्चन छोड़ भी देंगे तो 45 में से अगर आप लोग 42 क्वेश्चन भी करके आगे तो आपका टारगेट पूरा हो जाएगा। इनफैक्ट आप केमिस्ट्री में 40 क्वेश्चन की टारगेट बना के चलते हो। समझ में आ गया? तो इतना डरो मत। और मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपको लगता है 2-3 सवाल टफ होते हैं तो आप टफ में अपना समय क्यों बर्बाद करते हो? बेटर क्या है? बेटर स्ट्रेटेजी ये है कि आप इजी सिंपल न्यूमेरिकल करके जाओ, क्योंकि 8 में से 5 सवाल आसान आएंगे, 3 सवाल हार्ड होंगे, और 3 सवाल के चक्कर में आप अपना दिमाग मत खराब करो। अपने आप से कहो कि हाल फिलहाल मैं अपना सिलेबस पूरा करूंगा और मुझे एक्चुअली एक चीज का पता होना चाहिए। टफ न्यूमेरिकल छोड़ दो। और बात बता देता हूं, ध्यान से सुनना, अगर आपको किसी क्वेश्चन में 20 सेकंड से ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब आप उसे छोड़ सकते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में 20 मिनट थोड़ा कम बोल दिया, आप 30 सेकंड लेके चल दो। अगर आपको किसी क्वेश्चन में 30 सेकंड से ज्यादा लग रहा है, वो टफ है, उसको छोड़ दो, कोई फायदा नहीं। एक सिंपल मैं आपको क्राइटेरिया दे रहा हूं, आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन के बाद उसके 30 सेकंड से अगर आपको ज्यादा लग रहा है उसको सोल्व करने में, तो वो न्यूमेरिकल आप छोड़ दो, बेमतलब समय बर्बाद मत करो। क्योंकि आप खुद सोचो, नीट एग्जाम में अगर आपको पता होगा तो नीट एग्जाम में टोटल आपका 3 घंटे होते हैं, मतलब 180 मिनट होते हैं। 180 मिनट में आपको 180 क्वेश्चन ही करने होते हैं, मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट आप लोगों को दिया जाता है, और उसमें से भी आपको पता है कि 20 मिनट आपको फॉर्मेलिटीज वगैरह में जाते हैं। तो ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे तो आपको हर एक सवाल के लिए ऑलमोस्ट 40 सेकंड से 50 सेकंड का समय है, लेकिन उसमें भी फिजिक्स के अंदर थोड़ा समय ज्यादा देना पड़ता है। तो मैं आपसे कहूंगा कि केमिस्ट्री के अंदर आप दिमाग बना के चल लो कि मेरे को 45 क्वेश्चन एनी हाउ 45 क्वेश्चन मुझे 20 मिनट में खत्म करने हैं।